आज के इस वीडियो के अंदर हम अपने वेबसाइट का लास्ट सेगमेंट यानी कि फूटर सेक्शन क्रिएट आउट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी कंप्लीट वेबसाइट को क्रिएट आउट किए, तो अगर आपने कोई भी सेक्शन मिस आउट किए तो मेक श्योर कीजिए कि आप मेरे चैनल से नेक्स्ट जेएस की दी गई सीरीज को लास्ट में फॉलो अप कीजिए। ये हमारी वेबसाइट है जिसमें हमने डिफरेंट टाइप के सिनेरियोज का यूज़ कर कर एनिमेशंस का यूज़ कर कर एक बेसिक पोर्टफोलियो क्रिएट आउट करना सीखा है। और आज हम इसका लास्ट सेक्शन यानी कि फूटर सेक्शन क्रिएट आउट करने जा रहे हैं। तो फूटर सेक्शन के लिए टेल बॉक्स में आपके पास 5 तरीके के वेरिएशंस मौजूद हैं। आप यहाँ से भी अपनी मर्जी का कोई वेरिएशन चूज आउट कर सकते हैं, जो वेरिएशंस आपको अच्छा लगे। सबसे अच्छा वेरिएशन वैसे ये होता है हमारे पास यूज आउट करने के लिए। अदरवाइज आप इस तरीके का प्लेस होल्डर वेरिएशन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं ये प्लेस होल्डर वेरिएशन यूज यहाँ से करूंगी और यहाँ पर मैं आपको एक आखिरी चीज सिखाऊंगी कि अगर अगेन आपको कोई सेक्शन नहीं चाहिए एंड सिर्फ नीचे का सेक्शन चाहिए तो उसको किस तरीके से कंपाइल करते हैं। आपने अगेन यहाँ से व्यू कोड के बटन पे क्लिक करना है। कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन यूज करते हुए अपने विजुअल स्टूडियो कोड में अपने फूटर सेक्शन के अंदर अपने टेक्स्ट को पुट आउट कर लेना है। मैंने ऑलरेडी सारे एरर्स क्लियर कर लिए हैं। क्लियर करने के बाद हम यहाँ पर इसका यूटिलाइजेशन करें, तो एक बार अपने वेबसाइट पर भी चलते हैं एंड देखते हैं कि क्या सारे एरर क्लियर करने के बाद फूटर आ रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल फूटर आ रहा है, काफी अच्छा लुक भी दे रहा है। अब सिर्फ एक चीज क्या है कि जो कैटेगरीज आ रही है ना, आई डोंट वांट दीज कैटेगरीज इन द फूटर सेक्शन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनको सिंपली रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए आपने सबसे पहले इस बात का ख्याल रखना है कि फूटर का जो मेन डिव है, आपने फूटर का वो मेन डिव यहाँ पे नहीं छेड़ना। इसके साथ साथ अगर आपके पास इस तरीके का एक कंटेनर भी है तो इसको भी कोशिश करें फिलहाल के लिए यहाँ से नहीं छेड़ें। इसके बाद आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें एंड आप मेक श्योर करेंगे जब तक आपको प्लेस होल्डर नहीं मिलता आप वहां तक अपने पूरे टेक्स्ट को जो है वो स्क्रॉल डाउन करें। तो अब आप यहाँ पे आके देखें प्लेस होल्डर अवेलेबल है। प्लेस होल्डर का डिव ये रहा है and यहाँ तक मेरे पास ऊपर वाला डिव था, तो मैं यहाँ तक के डिव को क्या करूंगी, सिंपल डिलीट कर दूंगी। मैंने अभी सिंपल डिलीट कर दिया, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि मुझे ये वाली जो लाइन है डिव की ये भी उसकी कोड के साथ थी, इसको भी डिलीट करना पड़ेगा। तो इस सारे प्रोसेस को मैंने डिलीट कर दिया। अब हम वेबसाइट के ऊपर चल के देखते हैं कि क्या हमारा काम आसान हो गया यहाँ पे। तो नाउ यू कैन इजीली सी कि हमारा जो काम था वो आसान हो गया। मेरी लाइन भी आ रही है, लाइन आने के साथ साथ मेरा फूटर सेक्शन भी यहाँ पर आ रहा है आसानी से। तो ये इसका मतलब ये है कि हमारा फूटर कंप्लीटली डिप्लॉय। अच्छा, अगर मैं एक काम और करूँ, जैसे कि ये जो मेरा कंटेनर था इस कंटेनर को हम यहीं रहने दें और मैं यहाँ पे अपने डिफ का सेक्शन जो है वो क्लोज कर दूं। यानी कि अगर मैं इस डिफ के सेक्शन को एक बार क्लोज करूँ तो देखूं क्या इसके बीच में गैप आता है मेरे पास वेबसाइट के ऊपर। एक बार रिफ्रेश करती हूँ ताकि रिफ्रेश करने से वेबसाइट आ जाए मेरी लोड होकर। एंड लास्ट में देखें तो काफी अच्छा गैप आ रहा है यहाँ पर इन दोनों के कंसिडरेशन के बीच में, और लाइन भी मुझे नजर आ रही है। अगर अब आप ये गैप कम करना चाहें तो हम ये गैप कम करने के लिए देख लेते हैं। इसकी पैडिंग यहाँ पे 24 हुई हुई है। मैं यहाँ से इसकी पैडिंग जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2 कर देती हूँ। 2 करके हम देखते हैं कि कितना कम हुआ। तो अच्छा हो गया, और साथ में क्या हो रहा है कि लाइन भी नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल है अप्रोक्सीमेटली 4 और 8 विल बी द गुड चॉइस ऑफ हैविंग द पैडिंग। तो इसको एक नज़र दोबारा से चेक कर लेते हैं। 4 पे अच्छा लग रहा है, तो 4 पे मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। नाउ व्हाट इज दिस, नाउ द थिंग इज कि आपने बस सब चीज़ों को यहाँ पे चेंज आउट करना है जो भी हमारे पास अवेलेबल थी। जैसे प्लेस होल्डर था तो मुझे प्लेस होल्डर नहीं चाहिए, मुझे इसके लिए न्यूज़ लेटर लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल न्यूज़ लेटर लिख देती हूँ। और इसका जो टेक्स्ट होता है हमारे पास वो किस तरीके का टेक्स्ट दिया हुआ है, वो किसी तरीके का टेक्स्ट नहीं दिया हुआ, सिर्फ बटन दिया हुआ है एंड आगे की तरफ जो है वो बेटर ग्राउंड करके समथिंग कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है। तो इस टेक्स्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं। इसी तरीके से जो बेस कोड ग्रीन जूस है इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। बटन यहाँ पे लिखा है तो बटन की जगह जो है वो हम सिंपल सब्सक्राइब नाउ कर देते हैं। मैंने ऊपर जो बटन दिया था उसमें मैंने हावर इसमें इंडिगो दिया हुआ है, मैंने ऊपर वाले सब्सक्राइब नाउ के बटन में हावर रेड दिया था, तो यहाँ पे भी सिंपल हावर रेड कर देती हूँ। तो देखें कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे मेरा ये वाला सेक्शन था वो भी कंप्लीट हो गया। आगे फेसबुक वगैरह के लोगो हैं, जिनको आप कलर्स देना चाहें तो आप सिंपली कलर दे दें। तो सबको मैं यहाँ पे स्काई कलर दे देती हूँ ताकि जो है वो हमारे पास अच्छा लगे। अगर आप चाहें तो एक को स्काई दे दें, एक को आप जो है वो येलो दे दें, वैसे हम स्काई दे देते हैं। स्काई कलर जो है वो सब में अच्छे लगेंगे एज कम्पेयर टू द ग्रे। तो स्काई 400 पे हमने अपने चारों कलर्स को डिप्लॉय कर लिया। तो मेरे जो चारों कलर्स होंगे वो भी यहाँ पे स्काई में कंप्लीट हो जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ,
ज़ूम करके हम ट्राई करते हैं कि हमारा फूटर हमें नज़र आने लग जाए, और थोड़ा ज़ूम करते हैं ताकि फूटर आपको पूरी तरह नज़र आए। तो अब आप देख लें कि फूटर आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फूटर के आखिर में 2 चीज़ें लिखी हैं, तो उनको ठीक कर लेते हैं। 2022 की जगह हम 2024 लिखेंगे, एंड टेल बॉक्स की जगह मैं सिंपल अपना नाम लिखूंगी, महक आलमगीर। आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद इन्होंने जो है वो सिंपल एट द रेट करके कंपाइलेशन किए, तो आपने एट द रेट करके यहाँ पे अगर अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट लिखना है तो आप यहाँ पे सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट लिख सकते हैं। मैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट articleways.pk का नाम लिख रही हूँ। अगर आपने अब तक विजिट नहीं किया तो मेक श्योर कीजिए कि आप उसे विजिट करें। ट्विटर का लिंक लगा है बेसिकली इसके अंदर, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वेबसाइट का लिंक लगाऊं, तो मैं सिंपली अपने वेबसाइट के ऊपर जाऊंगी एंड अपने वेबसाइट के लिंक को यहाँ से सिंपल कॉपी कर लूंगी। अच्छा, मैंने डायरेक्टली कॉपी कर लिया है विदाउट ओपन अप किए। आप चाहें तो ओपन अप करके भी इसको यूज कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पर इसको भी यूज कर लिया। तो ये जो था ये भी मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, फूटर सेक्शन के अंदर कंपाइल्ड आउट हो गया। एट द रेट करके जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी, अगले टैब में मेरी वेबसाइट यहाँ पे ओपन अप होने लग जाएगी। तो आप इस तरीके से अपने यूट्यूब का या बाकी का कोई लिंक लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। लास्ट में एक लाइन लिखिए, इसके अंदर हम सिंपल सी एक लाइन लिखते हैं। अगर आपके पास जो है वो कॉपीराइट राइट्स हो तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉपीराइट एट द रेट महक आलमगीर। मैं अपने आप लिख सकते हैं कॉपीराइट एट द रेट ऑल राइट्स रिजर्व। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारे पास कॉपीराइट का जो क्लेम होगा वो भी कंटेम्प्ट हो जाएगा। तो हमारा जो काफी अच्छा सा फूटर है वो भी यहाँ पे क्रिएट हो गया। कंट्रोल जीरो करें, कंट्रोल जीरो करके हमने फूटर का एक अच्छा सा लुक चेकआउट करें। तो आज की सीरीज के अंदर बेसिकली जो कि आपको मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर आसानी से मिल जाएगी नेक्स्ट जेएस की, मेक श्योर करें कि इसको फॉलो करें। इसके अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से हम अपनी पूरी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर कर अपनी अच्छी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट को सबमिट कराते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरीके की अच्छी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कीजिए, उसको फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड ट्विटर पे शेयर कीजिए। इन चारों प्लेटफॉर्म पर मुझे लाजमी टैग आउट कीजिए। जिसकी सबसे अच्छी वेबसाइट होगी उसको मैं जो हूँ वो हैश भी प्रोवाइड आउट करूंगी एंड अपनी कम्युनिटी के ऊपर उसकी वेबसाइट को शेयर आउट भी करूंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।